नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस बैठक के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बैठक को संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और सहयोगी दलों का आभार जताया है। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी पीएम पद की शपथ लेते ही इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। एनडीए की संयुक्त बैठक में मोदी ने कहा, मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बहुत बड़े समूह का आज स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी जीत कर आए हैं वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है। इतनी गर्मी में हर दल के कार्यकर्ताओं ने जो पुरुषार्थ और परिश्रम किया है, आज संविधान के सेंट्रल हॉल से सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। मोदी ने कहा, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो उतना कम करने का प्रयास करेंगे। उसी से लोकतंत्र की मजबूती होगी। आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम बदलाव चाहते हैं। मोदी ने कहा, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। मोदी का कहना था कि एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है और एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है। हम सबके केंद्र बिंदु में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि रहा है। जब भी सेवा करने का मौका मिला, एनडीए के प्रत्येक नेता ने पूरे भारत में सुशासन सुनिश्चित किया है। एनडीए सुशासन का पर्याय बन गया है। मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। एनडीए के सभी नेतृत्व के बीच एक सामान्य बात मौजूद है, वो है सुशासन। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा व्यक्तिगत रूप से एक ड्रीम है। सामान्य मानवीय के जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम होगी उतनी ही लोकतंत्र की मजबूती होगी। उन्होंने कहा, हम सबके केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण रहा है। देश ने एनडीए के गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस को देखा है। देश ने इसे जिया है। जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है और किसके लिए होती है, किसके लिए काम करती है, इसका अनुभव किया है। पहले एक खाई बनी रहती थी, हमका सबका प्रयास का मंत्र दिया और देश को ऊंचाइयों पर जाने के लिए चरितार्थ किया। मोदी ने कहा, सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर होगा। जब मैं सबके प्रयास की बात करता हूं तो सदन में भी हमारे लिए सब बराबर हैं। यही वो बात है जिसके कारण एनडीए 30 से वजूद में है। सबको गले लगाने में कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। मोदी ने कहा, मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे ये स्वागत करने का मौका मिला है। जो साथी विजयी होकर आए हैं वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, इतनी भयंकर गर्मी में हर दल कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम कर रखा है, मैं आज उनको सिर झुकाकर नमन करता हूं। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी नेताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर उनको सेवा करने का मौका दिया है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा है। मैं अपने निजी जीवन में जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस करता हूँ। मैं जीवन में जिस चीज पर हमेशा जोर देता हूँ वो है विश्वास। आपने 2019 में मुझे अपना नेता चुना और आज 2024 में भी आपके चुने हुए नेता के रूप में यहाँ खड़े होकर मुझे लगता है कि हमारे बीच विश्वास का पुल इतना मजबूत है। हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति के गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ जितना कि एनडीए हुआ है। मोदी ने कहा, एनडीए सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड एक समूह है। आज एनडीए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक जैविक गठबंधन के रूप में चमक रहा है। इससे पहले मोदी ने कहा, आप जब मुझे एक बार फिर मुझे ये दायित्व देते हैं
तो ये साबित होता है कि अटूट रिश्ता और विश्वास मजबूत धरातल पर है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हमारा अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की आत्मा है, भारत की जड़ों में रचा बसा है, उसका एक प्रतिबिंब है। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है। जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। हम सर्वपंथ समभाव से समर्पित हैं। गोवा हो या नॉर्थ ईस्ट, जहां बहुत बड़ी संख्या में ईसाई समाज रहता है, उन राज्यों में भी एनडीए को सेवा का अवसर मिला है। मोदी ने कहा, सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जिस तरह बहुमत देकर सरकार चलाने का मौका दिया है, हम सब मिलकर सरकार चलाने का प्रयास करेंगे और देश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने कहा, एनडीए को करीब 3 दशक हो गए हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी मजबूती का संदेश है। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, एक समय वो था जब संगठन के कार्यक्रम में जुड़ा रहता था। एनडीए का सबसे सफल अलायंस है। 30 साल में हमने 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और अब चौथे टर्म में एंट्री कर रहे हैं। ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावनाओं से नेशनल फर्स्ट के लिए कमिटेड रहने वाला समूह है। 30 साल का लंबा कालखंड होता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। ये मूल श्रीदेव, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, शरद यादव ने जो बीज बोया था, वो भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन करके वट वृक्ष बना दिया है। बीते 10 वर्षों में हमने उसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बताते चले कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। जेडीएस, आरएलडी, जेएसपी को 2-2 सीटें मिली हैं। अपना दल एस, एजीपी, एजेएसयूपी, एचएएमएस, एनसीपी, एसकेएम, यूपीपीएल को 1-1 सीट मिली है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। 543 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 272 सदस्यों का होना जरूरी है। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।